रियासत जयपुर और रियासत जयपुर के जमींदार जैसे की हवेली आप लोगों को नजर आएगी। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये जमींदार साहब के मेन चौपाल है। यहीं पर जमींदार साहब आते हैं, अपना दिली विचार बताते हैं, लोगों की फरियाद सुनते हैं। तो दृश्य देखे रियासत जयपुर जमींदार जय सिंह का। यही से पेश है संगीत सितारे हिंद, पेश है संगीत सितारे हिंद। दहेज का दानव, दहेज का दानव, पीर पे हाथ सिंदूर, उर्फ डाकू बीघा। प्रांत राजस्थान और ये इलाका जयपुर और यहाँ रियासत जयपुर का जमींदार ठाकुर जय सिंह राणा। हमारे बाप, हमारे दादा और हमारे परदादा जिनके पास कुलपारा गांव की रियासत थी और वो रियासत जय सिंह राणा को विरासत में मिली है। बारागांव की रियासत का मालिक ये ठाकुर जय सिंह राणा। गली से गुजरता है, जिस रास्ते से निकलता है, लोग हमारे सामने हमारे सम्मान में सर झुकाकर खड़े। इतना ही नहीं, लोग मंदिरों में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? ये दुआ मांगते हैं कि जमींदार हो तो ठाकुर जय सिंह राणा के जैसे। इस जयपुर में गलत करता है और ना ही गलत करने वालों को पनाह। आज जयपुर के बासिंदे जिस जमीन पर बैठकर सांस लेते हो, जमीन जय सिंह राणा की है। जिस कुएं, जिस तालाब का पानी पीते हैं, वो कुआं, वो तालाब जय सिंह राणा का। इनका आना, इनका जाना, इनका उठना, इनका बैठना हमारी जमीनों पर है। आपकी जमीन पर है ना? ये दादा ठाकुर जय सिंह राणा का। मालपानी आज नजर उठाकर देखो, जहां तक नजर जाए ठाकुर जय सिंह राणा नजर आता है। और यहाँ आज तक मैंने गलत नहीं किया है और न गलत करने वालों को पनाह दिया है। ऐसे जयपुर के वासियों जरा कान खोलकर सुन लो, जब तक जय सिंह राणा
जिस सरजमी पर रहेगा किसी की मनमानी, किसी की रंगबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर मनमानी और रंगबाजी करते हुए पकड़ा गया तो किसी पेड़ में बंधवा के 2500 लठ मारूंगा। तो क्या जमींदार में हमारी राइट, जमाना मेरा है टिक-टाक टाइट। जयपुर का शासन, जयपुर का प्रशासन, जयपुर का इंसान और जयपुर का कानून हमारा। अगर खड़े खड़े चौराहे पर गोली नहीं मारा तो समझ लेना कि ठाकुर के साथ। इसको कहते हैं जमींदारी। क्यों नहीं? जमींदार साहब न गलत करते हैं और न गलत करने देते हैं। गलत करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं है। अगर गलत करते पकड़ा गया ना तो पेड़ में बंधवा के 2500 लठ पड़ेगी, सारी गुंडेगर्दी खत्म हो जाएगी, सारे गुंडे हिरा गए। रामबली नंबरदार जमींदार वही भला, हाँ जिसको आए 16 कला। हाँ 16 का जमींदार वही भला, जिसको आए 16 कला। तार दिखावे में करे, पीछे से काटे गला। दिखावे में कर रामबली। नंबरदार एक जमाना था लोग हमारे ख्वाब से हमें देखकर अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिया करते थे। पहले वही बातें थी। इतना जालिम था मैं, इतना खौफनाक था मैं, लेकिन आज से इस दिन को बदल कर रख दिया। कैसा हादसा नंबरदार रामबली जी? हमारे एक दोस्त हैं उदयपुर में रहते, उदयपुर। जो गरीब तबके के हैं। अच्छा अच्छा, आपके दोस्त है गरीब है उदयपुर में। एक दिन मैंने विचार किया कि जाकर अपने दोस्त से मुलाकात करी। अच्छा तो और मैं अपनी बग्घी पर सवार होकर स्टेशन के लिए रवाना हो गया। लेकिन अचानक आसमान पर बादल घिराए और हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी और गाड़ी का आना कैंसिल हो गया। हमने भी बग्घी हवेली की तरफ मोड़ दी। हवेली पानी बरस रहा था, अंधेरी रात थी, बरगद का पेड़ था और उस पेड़ में एक लाश लटक रही थी। इसे देखकर मैं दंग रह गया। ये जयपुर इलाका है। अचानक ये बरगद के पेड़ में लाश कैसे? रामबली जब मैं लाश के नजदीक पहुंचा तो उस लाश के हाथ में एक खत था। अच्छा खत? और जब खत मैंने पढ़ा तो उसमें कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ लिखा था दहेज का दान। दहेज का दानो? दहेज का दान। हमारा विचार बदल गया और ये सोचने पर मजबूर हो गया कि इस जयपुर इलाके में, हमारे क्षेत्र में, हमारे मौजे में इस तरह से औरतें, नारियां आत्महत्या कर रही है दहेज के लिए। हाँ दहेज के लिए। दहेज के लिए अपनी बहुओं को जला देते हैं, मरने पर मजबूर करते हैं। और मैंने सौगंध खा ली किस चीज की? जयपुर से दहेज के दाना का अंत करके रहूंगा। और सारे जयपुर में मैंने ऐलान करवा दिया, इस जयपुर में तो दहेज लेगा उसके खाने और धोने के लिए सिर्फ एक हाथ बचे। एक हाथ? एक हाथ? एक हाथ कटवा लिया जाएगा। अच्छा। इस इलाके में न दहेज लिया जाएगा और न दहेज
दहेज का लेना देना बंद। और जो दहेज लेगा उसका हाथ, उसका अंग काट दिया जाएगा। हाँ, दहेज ले वाले रामबली लपड़ा। कानून अगर लागू हो हाँ, तो सबसे पहले कानून बनाने वाले के ऊपर लागू हो। यही हकीकत है। अगर मैंने जयपुर में कानून लगाया है तो वो कानून हम पर भी लागू है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, इज्जत, दौलत, शोहरत और इतनी बड़ी विरासत। इसके साथ साथ भगवान ने हमें 2 औलादें दी है, एक बेटा और एक बेटी। तो रामबली जब मैंने ये कानून लगाया तो अपने बेटे का विवाह किया अपने उसी दोस्त की बेटी के साथ जिसका नाम है सोना, और खुद दहेज में 1 रुपया तक नहीं लिया। यही से मेरा कानून लागू हो गया और अब इस राज्य से मैं दहेज के दानों का अंत करूंगा। अरे जब आपने नियम लगा दिया कि दहेज का लेना देना दोनों बंद और अपने इकलौते बेटे की शादी अपने गरीब दोस्ती को कायम रखने के लिए दोस्त की बेटी के साथ बगैर दहेज के किया, जब आप यहाँ के जमींदार होते हुए ऐसा किए तो आपकी रियासत के अंदर किसकी मजाल है जो आपके कानून का उल्लंघन करे? अगर कानून का उल्लंघन करे तो शरीर में 1 हाथ में। रामबली, हम अपने बेटे से कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा, ये जानना चाहते हैं, दरियाफ्त करना चाहते हैं वो इस शादी से खुश है या नहीं। हाँ, मतलब आपने अपनी दोस्ती कायम रखने के लिए अपने दोस्त की बेटी के साथ शादी किया बगैर पूछे, तो लड़का खुद से कि नहीं, आज जानकारी करना जरूरी है। तो बुलाओ हमारे बेटे और हमारी बहू को। तशरीफ लाइए।